नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम एक महान समाज सुधारक, भारत की पहली महिला शिक्षिका और नारी शक्ति की प्रतीक माता सावित्रीबाई फुले जी के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन किया है भारत रत्न BR अम्बेडकर महासभा सेक्टर 12A पंचकुला के पदाधिकारियों ने, जिन्होंने समाज में शिक्षा, समानता और न्याय के लिए अपना योगदान दिया है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच कई गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं, जो माता सावित्रीबाई फुले के विचारों और संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित हैं। आइए अब हम आपको क्रमवार उन सभी महान व्यक्तियों से परिचित कराते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सुरेश मोरका जी, प्रधान भारत रत्न BR अम्बेडकर महासभा सेक्टर 12A पंचकुला। सुरेश मोरका जी ने अपने संबोधन में कहा कि माता सावित्रीबाई फुले केवल एक महिला शिक्षिका ही नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाली एक महान क्रांतिकारी थी। उन्होंने दलित, पिछड़े और महिलाओं के उत्थान के लिए जो संघर्ष किया, वह आज भी हमें प्रेरणा देता है। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलकर समाज को शिक्षित और जागरूक बनाना है। मदन लाल चोपड़ा जी, महासचिव भारत रत्न BR अम्बेडकर महासभा सेक्टर 12A पंचकुला। मदन लाल चोपड़ा जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि माता सावित्रीबाई फुले केवल शिक्षा की अलख ही नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति की प्रतीक थी। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के लिए शिक्षा के द्वार खोले और महिलाओं के सम्मान के लिए संघर्ष किया। RK सब्रवाल जी, वित्त सचिव भारत रत्न BR अम्बेडकर महासभा सेक्टर 12A पंचकुला। RK सब्रवाल जी ने अपने संबोधन में माता सावित्रीबाई फुले के शिक्षा के प्रति योगदान को याद किया और कहा कि हमें बेटियों को शिक्षित कर समाज में समानता लाने के लिए कार्य करना चाहिए। जयबीर रंगा जी, प्रधान भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर सभा जीरकपुर, महासचिव गुरु रविदास सभा सेक्टर 15 पंचकुला। जयबीर रंगा जी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि माता सावित्रीबाई फुले ने समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा के द्वार खोले। हमें उनके विचारों को अपनाकर समाज में जागरूकता लानी होगी। DP पुनिया जी, महासचिव फेडरेशन ऑफ श्री गुरु रविदास व भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर सभाएं हरियाणा। DP पुनिया जी ने माता सावित्रीबाई फुले के संघर्षों और योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्षरत रहना चाहिए। राम कुमार महिवाल जी, प्रेस सचिव फेडरेशन ऑफ श्री गुरु रविदास व भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर सभाएं हरियाणा। राम कुमार महिवाल जी ने कहा कि माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं और दलितों को शिक्षित करने का कार्य किया। हमें उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। श्रीमती शशि जड़ोदिया जी, प्रधान गुरु रविदास महिला कीर्तन मंडली सेक्टर 26 पंचकुला। शशि जड़ोदिया जी ने महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि माता सावित्रीबाई फुले ने समाज में शिक्षा की क्रांति लाई थी। हमें उन्हें अपना आदर्श मानना चाहिए। श्रीमती मीना जागलान जी, उप प्रधान गुरु रविदास जागृति मंच पंचकुला। मीना जागलान जी ने अपने संबोधन में कहा कि माता सावित्रीबाई फुले ने समाज में नारी शक्ति को जागृत किया और शिक्षा के प्रति उनका योगदान अमूल्य है। ब्रह्म प्रकाश दिसोदिया जी, कार्यकारी सदस्य भारत रत्न BR अम्बेडकर महासभा सेक्टर 12A पंचकुला। ब्रह्म प्रकाश दिसोदिया जी ने माता सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर समाज के वंचित वर्ग को आगे बढ़ाना चाहिए। जगदीश राय जी, पूर्व उप प्रधान श्री गुरु रविदास सभा सेक्टर 15 पंचकुला। जगदीश राय जी ने अपने संबोधन में कहा कि माता सावित्रीबाई फुले ने जिस प्रकार नारी शिक्षा और समाज सुधार के लिए संघर्ष किया, वह हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने उस समय महिलाओं और दलितों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया जब समाज में भेदभाव चरम पर था। अब हम आपको दिखाते हैं श्रद्धांजलि समारोह की कुछ झलकियां, जहां उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने माता सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्य अर्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मित्रों, माता सावित्रीबाई फुले ने समाज में शिक्षा, समानता और नारी सशक्तिकरण के लिए जो योगदान दिया, वह हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलकर समाज में बदलाव लाने का संकल्प लेना चाहिए। इन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पर हैं कि भाई हम अच्छे ड्रेसअप में आ सकते हैं, जा सकते हैं। अदरवाइज लेडीज़ को तो बिल्कुल ही पीछे रखा हुआ था पुरुषों ने, बिल्कुल भी मतलब किसी भी काम में उनको आगे नहीं दिया जाता, आगे नहीं देते थे, आने नहीं देते थे। पढ़ाई के भी प्रतिबंध थे। तो बस छोटी सी मैं भी एक इनके बारे में बोलना चाहती हूँ। अभी नहीं होता इतना। ज्ञान का दीपक जलाने आई, अंधेरे में रोशनी फैलाने आई,
जो खुद थी बेड़ियों में जकड़ी, वो औरों की बेड़ियां काटने आई। बेटियों को पढ़ाने का सपना सजाया, हर कठिनाई में शिक्षा का दीप जलाया। गलियों और तानों से ना डरी, हर बेटी के लिए नई राह गढ़ी। जात पात की दीवार को तोड़ा, शिक्षा के द्वार सबके लिए खोला। सावित्री बाई ने नया इतिहास रचाया, हर बेटी को पढ़ने का हक दिलाया। माता सावित्री बाई फुले को सशक्त। आपको कैसी लगी हमारी ये न्यूज, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।